प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टडी किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्वांटिटी होती है, किस तरीके से उसके फॉर्मूले को अपन ड्राइव करते हैं। जनरली अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो mr² होता है उसको अपन एक तरीके से रटना हो गया वो रट लेते हैं। तो कैसे बनाया अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने देखा, और पॉइंट मासेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने निकाल के देखे कि किसी भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज अपन बात करेंगे फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन आज किसी पॉइंट मास का नहीं निकालेंगे। आज अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन किसी बॉडी का, न कि किसी पॉइंट मास का। तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। और स्पेशली आज जो बॉडीज अपन लेंगे वो एक तो लेंगे रोड और एक लेंगे रिंग, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन एक बॉडी का निकालने जा रहे हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड, और एक और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन शॉर्ट MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, और उसके बाद में अपन बात करेंगे दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट विथ रोड। तो ये एक तरीके से एग्जांपल हो गया हमारा, ठीक है, रोड का। और यहां एक रोड बनाते हैं अपन, ये रोड है, और इस रोड के बारे में कुछ चीजें अपन डिफाइन करते हैं। तो लेट अस सपोज ये जो रोड है इसकी लेंथ L है, और इस रोड का जो मास है वो M है, और अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको गिवन होगी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, कौन सी है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये है, यानी कि इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रोड है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, जैसे गेट खोलते हैं ना अपन, वैसे ये रोड जो है वो इस एक्सिस के अबाउट क्या करती है, ऐसे टर्न हो रही है, रोटेट हो रही है। तो ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट इसको ऐसे घुमा रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पॉइंट मासेस के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने निकाले थे, इसमें सिंपली हमने फॉर्मूला लगाया mr²। m उस पॉइंट मास का मास लिया, और r परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कैलकुलेट कर लिया पहले पॉइंट का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, व्हाटएवर द पॉइंट्स। बट इसमें थोड़ा सा अलग सोचते हैं अपन। इसमें क्या सोचते हैं कि रियलिटी में देखा जाए तो इसका कोई भी मास ले लो, जैसे ये पूरी रोड है, इसका ये मास ले लिया, छोटा सा मास, ये मास ले लिया, छोटा सा मास, तो आप फील करोगे कि इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसका मास और इसका मास सेम है। ये भी छोटा सा मास हो गया, इसका मास हो गया dm, ये भी छोटा सा मास है, इसका भी मास हो गया dm। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालता हूं तो क्या होता है, mr², तो इसका m मल्टीप्लाई विथ r², तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, जो कि ज्यादा है, और इसके लिए देखा जाए तो जो कि कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। तो हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं और इंटीग्रेट करके सबको जोड़ देते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम क्या करेंगे कि सर इस छोटे से मास का, इस छोटे से मास का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला है mr², तो m तो सबका सेम आ रहा है, तो m तो सेम है, dm 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 सबका। लेकिन जो r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा होगी, इसकी कम है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक का निकालो और सबको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी रोड के लिए। ठीक है सर, अब स्टार्ट करते हैं। तो तरीका क्या रहेगा, एक बार बिगिनिंग से बताएंगे अपन इसको, 0 से। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से आप क्या करो, थोड़ा सा आगे चलो। लेट अस सपोज मैं चला x डिस्टेंस, और यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया, छोटा सा मास ले लिया, तो अगर x चला तो ये हो जाएगा dx। ठीक है, और सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो ये जो dx है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो नो डाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है, छोटे से पार्टिकल का di होगा, ये di। तो छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया di। इसका फॉर्मूला क्या है, mr²। तो m की जगह क्या हो गया, छोटा सा मास dm इसका, और r क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई इसकी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी x, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओनली दिस dx। छोटा सा जो मास था dm बोलते हैं, इस dx एलिमेंट का, ये तो dx तो इसकी लेंथ है, इसका मास हो गया छोटा सा मास dm। ठीक है, तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr², m हो गया इसका छोटा सा मास dm, कैपिटल M लिया तो ये भी कैपिटल M का छोटा सा dm,
और आर स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गई, दैट इज एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इस डीएम की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पता है कि जो क्या बोलते हैं इसको, एल लेंथ है, एल लेंथ का मास है एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई एल। तो छोटी सी लेंथ डीएक्स का कितना होगा, तो डीएक्स से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा छोटी सी लेंथ का मास डीएम। तो क्या बन गया, एम अपॉन एल डीएक्स, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया डी आई। सिंपल, इंटीग्रेट कर दो तो इधर डी आई का आई बन जाएगा, इधर कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, एम बाई एल तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स। लिमिट क्या लगाएंगे, तो ये डीएक्स जोड़ रहे हैं यानी कि एक्स की लिमिट लगेगी 0 से एल। ज्यादा टाइम इस पे खराब नहीं करेंगे, छोटी सी चीज है, सबको पता होनी चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगाएंगे 0 से एल, तो ये हमारे पास बन जाएगा एम एल, 3 बाहर आ जाएगा, और x की जगह एक बार रखेंगे l यानी कि एल क्यूब, और 0 रखने की कोई जरूरत नहीं, 0 बन जाएगा। l से l कैंसिल आउट होता है तो हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज एट द एंड ऑफ द रोड। एक एंड पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस टाइम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज एट द एंड ऑफ द रोड, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये रोड का था। और रोड में एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, रोड की कंप्लीट अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो लेट अस सपोज मान लो कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये यहां नहीं, ये सेंटर में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो देखना जरा ध्यान से, यहां बनाता हूं मैं। लेट अस सपोज हमारे पास फिर से एक रोड है, ध्यान से देखें, सेकंड एग्जांपल रोड का ही, आज कंप्लीट स्टडी रोड की कर रहे हैं, रोड और रिंग की। तो फिर से हमारे पास एक रोड हो गई, रोड का जो लेंथ है फिर से अपन ने लिया एल, और इसकी जो मास है फिर से अपन ने लिया एम, और इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ली सेंटर से पास हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल वही तरीका, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाओ, एक छोटा सा एलिमेंट लो dx, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो यहां लिखता हूं, इस dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di, ये कितना होगा एम आर स्क्वायर, तो इसका मास कितना है, छोटा सा मास dm, और आर स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इन डीएम की वैल्यू निकालते हैं तो डीएम क्या हो जाएगा, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल, और छोटी सी लेंथ का dx, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी डी का इंटीग्रेट करेंगे आई आ जाएगा, इधर इंटीग्रेट करेंगे एम बाई एल आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर dx। ये सेम वो की वो डेरिवेशन बन गई, बट लिमिट चेंज हो जाएगी। इस बार लिमिट क्या लगाएंगे, तो dx इसको जोड़ रहे हैं, तो इधर भी चल रहे हैं इधर भी, तो यहां से ये कितना है l/2, और यहां से ये भी कितना है l/2, तो लिमिट हो जाएगी माइनस l/2 से प्लस का l/2। इंटीग्रेट करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, 3 बाहर ले लिया, लिमिट लगाएंगे माइनस l/2 से l/2। लिमिट समझ में आई होगी, केवल लिमिट चेंज हो रही है। इसमें क्या था, यहां से चालू कर रहे थे, यहां से ऐसे जा रहे थे तो l तक चले, इसमें यहां से चालू कर रहे हैं, यहां से जाएंगे l/2 तक, तो इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो क्योंकि ये भी तो घूम रही है, तो ये भी हो जाएगा l/2। m/3l हमारे पास आ गया, और x की वैल्यू पुट करते हैं एक बार l/2, तो l का हो गया l³ डिवाइडेड बाई 8। सिमिलरली माइनस, फिर क्या हो जाएगा l³ बाई 8 माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का l³ बाई 8। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो यहीं पे सोल्व कर देता हूं या अलग लिख देते हैं। दिस इज m/3l मल्टीप्लाई 2/8 l³। 2/8 का मतलब 1/4 हो जाएगा, यहीं से सोल्व करता हूं, ये 4 आ जाएगा नीचे, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, और ये था पासिंग थ्रू द एंड, ये हमारे पास था। तो इस तरीके से अपन रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, कहीं पे भी निकाल सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका एक और स्पेशल केस करवाता हूं, और अगर उस स्पेशल केस पे जाते हैं तो फिर अपन हो सकता है कि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो तो रिंग पे काम ना करें। देखते हैं, एक और बनाता हूं समझाने के लिए कि कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। लेट अस सपोज रोड का एक और केस, ध्यान से देखना आप,
थर्ड एग्जांपल कि ये मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो रोड है वो ऐसे है, ये रोड है, रोड की लेंथ फिर से यहां से यहां तक L, रोड का मास फिर से M, लेकिन रोड इस बार जो है वो सीधी नहीं रखी हुई है। पिछली बार आपने देखा होगा जो डायग्राम मैंने इरेज किया उसमें एक्सिस ऐसे थी और रोड ऐसे थी, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री था। इस बार एक्सिस तो वही है लेकिन रोड जो है वो 90 पे नहीं है, रोड एक एंगल बना रही है थीटा, ये थीटा बना रही है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये जो रोड है वो पहले ऐसे घूम रही थी, ऐसे, अब ये रोड जो है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, यानी कि ये यहां नहीं है, यहां ऐसे घूम रही है, ये रोड ऐसे घूम रही है, ये एक्सिस और ये इसके चारों तरफ, यानी कि ये तो ऐसे हो गई एक्सिस और ये रोड हो गई और ये ऐसे घूम रही है इसके अबाउट। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, पहले आप सोच सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, बाद में आप देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वही सेम टेक्निक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे गया मैं, इस एल को मिटा रहा हूं मैं, यहां से एक्स पे गया, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लिया और एलिमेंट ले लिया dx, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, तो सर आंसर है डी, और फॉर्मूला क्या होगा mr स्क्वायर, तो इसका मास छोटा सा मास dm और r स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस एलिमेंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितनी है, क्या वो x है, तो आंसर इज नो। ध्यान से देखना यहां क्या चेंजेस आ रहे हैं, mr स्क्वायर की बात की जा रही है, m इज द मास, तो मास इसका छोटा सा मास हो जाएगा, तो इसका छोटा सा मास m का dm, r स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, m की जगह हो गया इसका मास छोटा सा मास dm और r परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी भैया, ये वाली, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे, तो ये कितनी होगी, तो सर ये x है, तो ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा sin, तो ये हो जाएगा x cos और ये हो जाएगा x sin थीटा, तो ये हो जाएगा x sin थीटा का स्क्वायर, तो x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि हमने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की अपन ने, तो सर x डिस्टेंस पे जाके dx लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो छोटा सा एक एलिमेंट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी i ना होके छोटा सा di होगा, वो कितना होगा mr स्क्वायर, तो m कितना इसका मास, तो पूरा मास रोड का m है तो इसका छोटा सा मास हो जाएगा, तो पूरी रोड का मास m है तो इसका छोटा सा मास क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। तो mr स्क्वायर में अपन ने बात की तो m हो गया हमारे पास dm, r क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर ये नहीं बनेगी इस बार, परपेंडिकुलर ये बन रही है, तो ये निकालेंगे तो ये x का cos और ये sin, साइन कंपोनेंट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस dm की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो dm क्या हो जाएगा, वही m बाई एल यूनिट लेंथ का मास, और छोटी सी लेंथ का मास क्या हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर di आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो di का बन गया i, और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो m बाई एल तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। सिमिलरली यहां देखो वेरिएबल कौन है x, थीटा इज नॉट वेरिएबल, तो यहां थीटा भी बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर बचेगा वही x स्क्वायर dx। लिमिट क्या लगाएंगे, तो वही यहां से लेके यहां तक की 0 टू l, और i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 को मैं यहां ले लेता हूं, ये बच गया x क्यूब, लिमिट लगा दी 0 से l, m साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3l मल्टीप्लाई विथ हमारे पास हो गया l क्यूब, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने ये कोशिश की है कि आपको ये समझा सकूं कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एक पॉइंट मास dm लेते हैं, जिसकी लेंथ dx लेते हैं और मास dm बनता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, उसका मास m यानी कि dm, उसका r परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी रहता है, x रहता है या x cos x sin जो भी रहता है उसका स्क्वायर, कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सारा समझाया। 3 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर में कैसे चलते हैं, क्या होता है। अच्छा ये बिल्कुल सही है, कैसे,
अगर इसमें मैं बात करता हूं कि ये रोड ऐसे ना होके ये 90 पे आ गई, फिर से ये हो गया, और इसके अबाउट क्या कर रही है, ये ऐसे घूम रही है, जिस तरीके से ये यहाँ पर थीटा है और ये यहाँ इसके अबाउट ऐसे घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रही है, वैसे फिर से पहला केस ले लेते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे है और इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। तो अब एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा है, ये हो गया 90, यहाँ 90 पुट करो, साइन 90 कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, तो बचेगा कितना ml स्क्वायर बाई 3 जो पहले आया था, यानी कि बिल्कुल सही है। ये हो गया रोड का सारा कॉन्सेप्ट। अब अपन बात करते हैं रिंग का। 2-3 मिनट रिंग के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये सिंपल है। फर्स्ट केस लेते हैं इसका, एग्जांपल 1 कि लेट अस सपोज हमारे पास एक रिंग है, थोड़ा और क्लियर बना देता हूं कि ये हमारे पास एक रिंग है, ये इसका सेंटर है, और इस रिंग की जो रेडियस है वो हमारे पास r है, और रेडियस इसका रिंग का पूरा मास m है, और आपको बोला है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सिंपल केस ले रहे हैं पहले, इसके अबाउट, और भी हो सकता है इसके अबाउट, वो बाद में आएगा जब परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगी तो उससे निकलता है, पहले सिंपल केस आना चाहिए। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स ऑल, क्लियर अबाउट द सेंटर। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ऐसे ही घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो टेक्निक वो की वही है, पहले क्या करेंगे, इसका छोटा सा मास लेंगे dm। तो अगर मैं कहीं पे भी लेता हूं, यहां ले लिया dm, तो ध्यान से देखो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर, m कितना dm, और r कितना ये, दैट इज r स्क्वायर। सिमिलरली यहां ना लेके मैं यहां ले लेता हूं मान लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, m कितना छोटा सा मास dm, और r क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, वही r स्क्वायर। तो हर एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, सेम, तो सबको जोड़ेंगे dm r स्क्वायर dm r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एक dm r स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो, dm का क्या बन जाएगा m, और r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ जाएगा mr स्क्वायर। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, mr स्क्वायर। कैसे आया वो मैंने आपको बताया कि इस dm का निकाल लो तो भी उतना ही, इस dm का उतना ही, इस dm का इतना ही, तो सबका सेम है, तो किसी एक का नहीं, सबको जोड़ना है, सबका सेम है तो सबको जोड़ना है, तो इंटीग्रेट कर दो। तो dm r स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, r स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर चला गया, dm जुड़ के कंप्लीट m बन गया, खत्म काम। अब इसी के अंदर मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि रिंग ये नहीं है, लेट अस सपोज आपसे पूछ रहा हूं मैं कि मान लो कि रिंग ये है, सेमी सर्कुलर है, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, और इसका टोटल मास फिर से m है, बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कितना आएगा, तो आंसर है सर फिर से mr स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस dm का वही dm r स्क्वायर, इसका वही mr स्क्वायर, इसका वही mr स्क्वायर, तो सबका dm r स्क्वायर, तो dm इंटीग्रेट हो जाएगा, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, तो सेम आंसर आएगा। ये इतनी हो जाए, या और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि ये रिंग ऐसे ना देके ऐसे दे दी, आपको ऐसे दे दी, और आपको बोला कि ये जो है ये ऐसे है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया, सेंटर हो गया इसका, और ये हो जाएगा r, और इसका मास फिर से m, तो फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, तो वही dm, तो सबका जोड़ेंगे तो mr स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिंग के और केसेज लेंगे जिसमें सेंटर के अबाउट नहीं निकाल रहे हैं, इनमें इसके सेंटर के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, इसके अबाउट निकाल रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में जब भी परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखेंगे उसके बाद में इसके और केसेस देखेंगे, बट वी हैव टू रिमेंबर के सेंटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से पास होती है तो कितना आ रहा है, mr स्क्वायर। थैंक यू।